नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जब सुशांत अपनी बहन के पास थे तो 3 दिन में किए थे 25 फोन। 20 से 24 जनवरी के बीच किए गए कॉल। 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के बाद कार से वापस लौटे थे। रिया ने 8 जून से ब्लॉक किया फोन। 14 जून तक कोई बात नहीं। अमित शाह को किए गए ट्वीट के अलावा हर ट्वीट में खुद को बताती रही सुशांत की गर्लफ्रेंड। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने बताया, पहली बार रिया के जन्मदिन पर सुशांत सर ने कराई थी पूजा। फरवरी में आखिरी बार फार्म हाउस आए थे सुशांत। साथ ही नीरज, कुक्ष, केशव और सिद्धार्थ पठाने के अलावा एक और शख्स मौजूद था। लॉकडाउन के पहले फार्मिंग करने वाले के लिए जाने वाले थे सुशांत। 2-3 महीने रुकने का प्लान भी बनाया था। सुशांत केस में बीजेपी नेता नारायण राणे का बड़ा आरोप। कहा, सुशांत की हत्या हुई सूरज पंचोली का लिया नाम। सूरज पंचोली ने दी सफाई, नहीं जानते किसी दिशा सालियान को। 13 जून को नहीं हुई थी कोई पार्टी। सुशांत केस में बिहार के पुलिस अधिकारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले पर बढ़ा विवाद। बिहार के डीजीपी ने 1 दिन की डेडलाइन दी। बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने पर कहा, सरकार की गाइडलाइंस के तहत कार्रवाई। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने आई बिहार पुलिस पटना लौटी। आईजी को सौंपी रिपोर्ट। 11 दिनों में बिहार पुलिस ने मामले से जुड़े 12 लोगों का लिया बयान। मुंबई पुलिस पर सहयोग नहीं करने की शिकायत। रिया चक्रवर्ती अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में लौटी। कुछ समय से किसी गुप्त स्थान पर रह रही थी। 7 अगस्त को रिया की है पेशी। ईडी ने किया हुआ है समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के निशाने पर है रिया चक्रवर्ती। परिवार वालों पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा। बसपा विधायकों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। एकल पीठ करेगा सुनवाई। 11 अगस्त को अगली तारीख। 6 बसपा विधायक कांग्रेस में हुए थे शामिल। अयोग्य घोषित करने की हालत में गहलोत सरकार को हो सकती है मुसीबत। कानपुर के बिट्टू कांड की जांच कर रही एसआईटी टीम को मिला 30 अगस्त तक का समय। पहले 31 जुलाई को जमा करनी थी रिपोर्ट। पालघर केस में सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश। आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल करें। महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर मामले में सीबीआई और एनआईए जांच का किया विरोध। 3 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद को आतंकवादियों ने मारी गोली। अस्पताल में मौत। जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मनोज सिन्हा बनाए गए नए उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू दिल्ली के लिए रवाना। कल छोड़ा था पद। राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल का बयान। 4 और 5 को कर्फ्यू लगाने के फैसले की वजह से हटाए गए जीसी मुर्मू। घाटी में हालात बदतर। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को सिन्हा के नाम पर हैरानी। कहा, बीजेपी इसी तरह चौंकाती है। राम मंदिर के बाद अयोध्या जंक्शन की भी बदलेगी तस्वीर। मंदिर जैसा बनेगा स्टेशन। 104 करोड़ का बजट। प्रधानमंत्री के भूमि पूजन के बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने किया राम जन्मभूमि स्थल का दौरा। 2 दिन में पंडाल हटाने का आदेश। साफ सफाई के बाद निर्माण का काम होगा शुरू। केदारनाथ मास्टर प्लान के विरोध में तीर्थ पुरोहित 9 दिनों से जारी है धरना। मथुरा में जन्माष्टमी पर नहीं होगा कोई बड़ा कार्यक्रम। कोरोना के मद्देनजर किया गया है फैसला। 11 से 13 अगस्त के सभी कार्यक्रम रद्द। गाजियाबाद के एसएसपी का आदेश। पुलिसकर्मियों को शादी, उनके बेटे बेटी के जन्मदिन, सालगिरह या खुद कर्मचारी के जन्मदिन पर छुट्टी देने के लिए नहीं किया जाएगा इनकार। अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में आग। 8 मरीजों की जलने से मौत। रात 3 बजे लगी आईसीयू में आग। मारे गए सभी 8 मरीज कोरोना से पीड़ित। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को लगा 1 घंटा। अस्पताल के पास नहीं था फायर का एनओसी। हादसे को लेकर मृतक मरीजों के रिश्तेदारों का भड़का गुस्सा। अस्पताल में किया जमकर हंगामा। हादसे के बाद अस्पताल को किया गया सील। मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। अस्पताल का एक ट्रस्टी पुलिस की हिरासत में। देश में कोरोना का कहर बरकरार। 24 घंटे में सामने आए हैं 56,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 904 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक देश में कोरोना से 40,600 से ज्यादा लोगों की गई है जान।
देश में कोरोना के आंकड़े 19,64,000 के पार, एक्टिव केस 59,000 से ज्यादा। 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा लोग हुए हैं स्वस्थ, करीब 67% है रिकवरी रेट। कल एक दिन में 6,64,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट, अब तक 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों का हो चुका है टेस्ट। मुंबई में बारिश और लैंडस्लाइड का कहर, पैडर रोड पर गिरा पहाड़ियों का मलबा। पैडर रोड को पूरी तरह से किया गया बंद, मलबा हटाने का काम जारी। मुंबई में बारिश की वजह से कई जगह पेड़ गिरे, बीएमसी की तरफ से सड़क की सफाई। भारतीय हॉकी खिलाड़ी युवराज वाल्मीकि ने ट्वीट किया वीडियो, मुंबई में अपने घर में आए पानी को निकालते हुए दिखाई दिए। ठाणे में भी हो रही है जबरदस्त बरसात, कई इलाकों में भरा हुआ है पानी। मुंबई में चर्च गेट के पास 30 पेड़ उखड़ गए, पूरे सड़क पर मरम्मत का काम जारी है। कल की बारिश में नायर अस्पताल में आ गया था पानी, बारिश की वजह से आज भी अलर्ट, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले लोग। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कालीमठ मोटर मार्ग पर 15 करोड़ की लागत से बनी दीवारें धराशायी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फटा बादल, सेब के बगीचों को हुआ नुकसान। बादल फटने से हाईवे पर आया मलबा, सेना का हेलीपैड जिस पर गिर गया चट्टान और पत्थर। केरल के मल्लपुरम में बारिश के बीच बड़ी तबाही, लैंडस्लाइड के साथ आया फ्लैश फ्लड। लैंडस्लाइड के बाद मलबे का दरिया तेजी से बहा, रिहायशी इलाकों से गुजरा पानी। केरल के मल्लपुरम में भारी बारिश से उफान पर नदियां, चेलियार नदी में बढ़ा पानी। केरल के कोझिकोड इलाके में बारिश का रेड अलर्ट, लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया। वायनाड में भी 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की बड़ी दिक्कतें। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, फंस गई गाड़ियां। कोडागु में बारिश की वजह से हालात बिगड़े, एनडीआरएफ की तैनाती। कर्नाटक के चिकमंगलूर में बारिश के बीच बड़ी तबाही, बारिश से कई इलाकों में उखड़े पेड़, गिरे बिजली के खंभे। बेल्लारी में तुंगभद्रा नदी का पानी खेतों तक पहुंचा, भारी बारिश के बाद बाढ़ का संकट। कर्नाटक के बेलगावी का बड़ा इलाका पानी में डूबा हुआ है, कोयना डैम से छोड़ा गया है 12,000 क्यूसेक पानी। तमिलनाडु के नीलगिरी इलाके में आई बारिश, 2 लोगों की मौत। जैसलमेर में आंधी तूफान का देखा खौफनाक नजारा, दिन में ही छा गया अंधेरा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी धूल की रफ्तार, जैसलमेर सहित आसपास के इलाकों पर पड़ा है असर। गुजरात के वलसाड में बाढ़ के हालात, एनडीआरएफ ने गर्भवती महिला सहित 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। यूपी के फर्रुखाबाद में फिर बाढ़ का अलर्ट जारी, गंगा और रामगंगा दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा, कटान का खतरा। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को मिला इस साल का प्रतिष्ठित इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड। इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड का ये नवा एडिशन। कलीपुरी ने एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र की 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं ने बनाई शीर्ष जगह, पिछले एडिशन में भी बनाई थी इस सूची में जगह। कलीपुरी 2 बार टॉप 5 महिलाओं में भी बना चुकी हैं अपनी जगह, चयन करने वाली जूरी में है मीडिया के कई बड़े चेहरे। यूपी के बदायूं में जर्जर आवासीय क्वार्टर गिरने से 3 लोगों की मौत, एक स्वास्थ्यकर्मी, उसकी पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत। कानपुर में अपराधी बेखौफ मामूली कहासुनी में घर पर दागे बम के गोले, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बांदा में हॉरर किलिंग, लड़की के घर वालों ने प्रेमी जोड़े को जिंदा जलाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। एसपी प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा, कल जब प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहे थे तब बांदा जिले में एक प्रेमी युगल को जिंदा जला दिया गया। जमशेदपुर में झील में तैरती मिली 15 साल की लड़की की लाश, 5 दिनों में 7 से ज्यादा शव मिलने से हड़कंप। आड़ंद के पास 14 बांग्लादेशी घुसपैठिए किए गए गिरफ्तार, एसओजी ने छापा मारकर पकड़ा। पंजाब में जहरीली शराब से मौतों पर पुलिस की चेतावनी, गांव-गांव जाकर की मुनादी, जहरीली शराब बेचना बंद करो वरना चप्पल से पीटेंगे। पाकिस्तान को यूएन में फिर लगा झटका, नहीं चला कश्मीरी राग। सुरक्षा परिषद में सभी देशों ने नकारा, कश्मीर को बताया द्विपक्षीय मामला। कश्मीर के मसले में कूदा चीन, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत पर गैर कानूनी कार्रवाई का लगाया आरोप।
दिल्ली की प्रतिभा वर्मा ने यूपीएससी ऑल इंडिया रैंकिंग में हासिल किया तीसरा स्थान, कहा महिला सशक्तिकरण के लिए करेंगी काम। दिल्ली पुलिस के एएसआई की बेटी ने भी यूपीएससी टॉपर्स में बनाई जगह, छठी रैंक हासिल करके बढ़ाई पिता की शान। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, 2 बदमाशों को लगी गोली। बदमाशों ने महिला को बना रखा था बंधक, पुलिस ने कराया महिला को रिहा। नोएडा में रणदीप भाटी गैंग का एक शार्प शूटर गिरफ्तार, 4 दूसरे बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े। बदमाशों के कब्जे से हथियार बरामद, एक शख्स के घर फायरिंग में थी बदमाशों की तलाश। पाली में पति ने पत्नी का किया कत्ल, मामूली कहासुनी के बाद डंडे से वार करके जान ले ली। दिल्ली में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप के बाद हत्या के इरादे से किए कई बार। एम्स में भर्ती बच्ची की हालत नाजुक, महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। यूपी के सहारनपुर में एक युवक ने खुद दी अपनी मौत की गवाही, आरोपियों के नाम बताकर वीडियो वायरल किया था। कोर्ट के फैसले के बाद ना चाहते हुए भी 9 साल की बच्ची को अपने असली पिता के पास जाना पड़ा, 8 साल से कोई और पाल रहा था। पलामू के 3 मजदूरों की केरल में मौत, श्रमिकों ने लगाया हत्या का आरोप। लंदन में भी भूमि पूजन की खुशी, ट्राफलगर स्क्वायर में लोगों ने जमकर मनाया जश्न। दुनिया भर में राम नाम की गूंज, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी नजर आया भव्य डिजिटल राम मंदिर। नेपाल में भी भूमि पूजन का उत्सव, जनकपुरी धाम में दुल्हन की तरह सजाया जानकी मंदिर, घर घर में मनी दिवाली। यूएई के अजमन में एक रिजॉर्ट में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। चीन में नई बीमारी से हड़कंप, अब तक 7 लोगों की मौत, 60 संक्रमित, इंसान से इंसान में फैलने की आशंका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।